Welcome to Gyan Grow. Kindly subscribe and share. Press the bell button to get further notification. साइबर क्राइम हम कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने कुछ काइंड्स करा दिए हैं साइबर क्राइम के। आज करना है ईमेल रिलेटेड क्राइम्स। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। पहला है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? ऐसे ईमेल जो लगता है कि ओरिजिनेट जो हैं रियल सोर्स से हुए हैं, ठीक है, पर ये सेंड कहीं और से होते हैं। मान लीजिए आपका किसी ने फेक अकाउंट बना दिया, आपकी पिक लगा दी, आपका सेम नाम लिख दिया और किसी को मैसेज कर रहा है वो, तो जिसको मैसेज कर रहा है उसको तो लगेगा कि ये ओरिजिनल है, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ ईमेल स्पूफिंग का। यहाँ लिखा है हाय डोनाल्ड ट्रम्प है। ऐसा लग रहा है कि खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने भेजा है ये। तो ये ईमेल स्पूफिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल स्पैमिंग। ईमेल स्पैमिंग क्या होता है? इसमें एक ही ईमेल को ना थाउजेंड्स ऑफ द यूज़र्स को भेजा जाता है। ईमेल बॉम्बिंग का उल्टा है। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आप थाउजेंड्स ऑफ द ईमेल भेजते हो, उसे हम ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। ऐसा देखिए, ईमेल बॉम्बिंग इसे कहते हैं, एक ही पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स क्या होते हैं? जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, ऑक्शन वेबसाइट, या फिर आप ईमेल कम्युनिकेशन का यूज़ करके इलीगल आर्टिकल्स बेच रहे हो, जैसे ड्रग्स हो गए, वेपन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ्स हो गई, कुछ भी जो भी इलीगल आर्टिकल्स हैं उनका आप सेल करते हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम है, ठीक है, अगेंस्ट लॉ है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने ऐड कर रखी है ड्रग्स वगैरह की पिक्चर, वाइल्ड लाइफ्स, गन, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड साइबर पोर्नोग्राफी। क्या होती है ऑनलाइन गैम्बलिंग? जैसे मान लीजिए जुआ खेलना ऑनलाइन तरीके से। बहुत सारे गेम हैं, वर्चुअल पोकर है, स्पोर्ट्स बेटिंग है, कसिनोज, नाम सुना होगा आपने। साइबर पोर्नोग्राफी क्या होती है? होस्टिंग अ वेबसाइट कंटेनिंग प्रोहिबिटेड मटेरियल्स, यूज़ ऑफ कंप्यूटर और प्रोड्यूसिंग दीज ऑब्सीन मटेरियल्स, ठीक है। इसका जो फर्स्ट केस ऑफ पोर्नोग्राफी है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल का है। इसमें क्या करता है, एक जो लड़का होता है एक साइट बनाता है, ठीक है, उसके क्लासमेट उसे टीज़ करते हैं, तो वो बहुत ही बदले की भावना में एक साइट बना देता है, जिस साइट पे क्या करता है वो उसकी जो टीचर्स होती हैं, ठीक है, वुमेन टीचर्स और गर्ल्स के ऊपर वो ऑब्सीन कमेंट डालता है उसमें। जब उसे 16 साल का होता है वो, उसे फिर स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, उसे पनिश किया जाता है, मतलब अरेस्ट किया जाता है। फ़िशिंग क्या है? फ़िशिंग एकदम फ़िशिंग जैसा लग रहा है, मछली पकड़ना जैसे। मछली पकड़ना ही है, जिस तरह मछली को चारा डालते हैं उसी तरीके से आपको भी, मान लीजिए आप विक्टिम हैं, आपको चारा डाला जाएगा। चारा कैसा होगा? चारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। We are informing you about a regular routine maintenance of our servers. Please verify your email account by clicking below. आप ऐसा ईमेल देखेंगे, ऐसे आता भी है हमें ऐसा ईमेल, पर वो तो रियल होता है, लेकिन ऐसा ईमेल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गूगल अकाउंट फिशिंग स्कैम है। इसमें क्या करेगा, आपको एक ईमेल देगा, ठीक है, आपको ऐसा ईमेल पढ़ के आप डर जाएंगे और बिना सोचे समझे लिंक पे क्लिक कर देंगे, अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। फिर वो डिटेल्स का क्या करेगा, वो या तो खुद यूज़ करेगा या तो उन्हें सेल कर देगा। कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस? ये फ्रॉडस्टर है, साइट बनाए, ठीक है, आपको ईमेल सेंड किया विद लिंक। विक्टिम क्या करेगा, घबरा के बहुत जल्दी अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह जो भी है, ठीक है। फिर फ्रॉडस्टर क्या करेगा, उस डेटा को वो ऑनलाइन या तो बेच देगा या तो खुद यूज़ करेगा, इसीलिए उसने किया ही ये सब। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है क्रिएशन ऑफ माइंड। आपका जो आइडिया है, आपका जो पेटेंट है, आपका जो कॉपीराइट है,
ट्रेडमार्क्स है, ठीक है, इनका आप जो इसका ओनर है उसके बिना परमिशन के आप उसका यूज़ कर रहे हो राइट को, कॉपीराइट को, ठीक है, ट्रेडमार्क्स को, तो ये साइबर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में आएगा, क्योंकि इसके लिए पूरा प्रोसेस है। अगर आपको यूज़ भी करना है तो पूरा उसका परमिशन लेना पड़ेगा, पूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट क्या होता है? इसमें क्या करते हैं ना, अटैकर आपकी जो साइट होती है उसका होम पेज ही चेंज हो जाता है, तो ये वेब डिफेसमेंट होता है ऐसा। साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर वेंडलिज्म दोनों थोड़े बहुत सेम है, लेकिन साइबर वेंडलिज्म क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपके डेटा को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, चोरी किया जाएगा, खुद ही वो यूज़ करेगा। लेकिन साइबर स्टॉकिंग में क्या करते हैं? स्टॉकिंग तो पता ही है, किसी का पीछा करना, हैरेस करना। लेकिन साइबर स्टॉकिंग आपको ऑनलाइन मतलब कॉल आएंगे, ठीक है, रिटर्न में, या फिर ऑनलाइन चैट ग्रुप्स होते हैं या न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, या फिर कोई भी ग्रुप है जहाँ पे आपको इंसल्ट करने की कोशिश की जाएगी, आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अगर उसकी जो भी कल्प्रिट है, ठीक है, अटैकर है, उसका अगर ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग अगर काम नहीं करती है तो वो ऑफलाइन भी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपकी लाइफ को एकदम पूरी तरीके से मिजरेबल बनाने की कोशिश की जाती है साइबर स्टॉकिंग में। पर साइबर वेंडलिज्म में इतना नहीं होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका डेटा चोरी किया जाएगा। साइबर वेंडलिज्म का एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, सब इसे जानते ही होंगे। इसने वीडियो बनाई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक द एंड। इसमें क्या हुआ था, जो टिकटॉकर था इसने उसको रोस्ट किया था सही से, तो कहीं ना कहीं उस टिकटॉकर की इमेज जो है ख़राब हुई। ऑनलाइन वेंडलिज्म में क्या है, ठीक है, स्टॉकिंग में क्या है, क्या करते हैं हम, जो भी इंसान है जिसको हमें स्टॉक करना है उसका पे हम क्या करेंगे, नज़र रखते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका बिजनेस या फिर उसकी इमेज कैसी है या फिर वो क्या करता है, मतलब पूरी एक्टिविटी पे हम ध्यान रखते हैं। कहीं ना कहीं इसने भी रखा होगा वो क्या करता है, तभी तो इसे पता है कि वो टिकटॉक बनाता है और वही इसका नाम ये है। तो मैं नहीं कह रही, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं जा रही, ये फ़ैन होंगे इसके कितने, तो मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, समझाने के लिए मैं आपको समझा रही ताकि आप समझ जाएँ। तो ये भी एक साइबर स्टॉकिंग का एक एग्जांपल हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके जो भी टिकटॉकर था जिसको रोस्ट किया, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा होगा इस वीडियो के बनने के बाद उसकी इमेज पे। तो इसीलिए यूट्यूब वालों ने भी बाद में इसकी वीडियो डिलीट कर दी थी। तो ये भी साइबर स्टॉकिंग का एग्जांपल है। मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। फर्स्ट केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग इन इंडिया, मनीष और रीतू कोहली, दो जने थे, एक साइट पे वो दोनों बात कर रहे थे। रीतू क्या करती है, अपना नंबर भी शेयर कर देती है, बाद में उसे इंटरनेशनल कॉल आने लग जाती है, ठीक है, बहुत सारी। बाद में वो पुलिस को बताती है, पुलिस क्या करती है, कल्प्रिट को पकड़ती है। इस केस में यही है। नेक्स्ट, साइबर टेररिज्म क्या है? ऐसा कोई भी आप टेरर करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, कोई भी टेरर फैलाते हैं विद इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और अ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, तो वो साइबर टेररिज्म में आएगा। जैसे अभी कृषि आंदोलन आप सभी जानते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या हो रहा था कि लोग फेक अकाउंट बना रहे थे। तो फेक अकाउंट बना रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जल्दी से अकाउंट बना ले, इस प्रोसेस को ईजी नहीं रखना चाहिए। तो उसमें क्या हो रहा था, और उस टाइम याद है आपको कि नेटवर्क बंद कर दिए गए थे कुछ टाइम के लिए। वो इसलिए क्या था, क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना डाले, कोई भी इंडिया की यूनिटी को ख़राब करने की कोशिश ना करे। फेसबुक अकाउंट ये सब लोग बहुत जल्दी शेयर करते हैं, बहुत जल्दी वीडियोज़ वायरल होती हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ एरिया के नेटवर्क बंद कर दिए गए थे। तो ये साइबर टेररिज्म का एक एग्जांपल है। फॉर्जरी एंड फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड एंड फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब है मेकिंग और अल्टरिंग डॉक्यूमेंट। जैसे आप किसी की साइन जो है ना, आप किसी की फॉर्जरी साइन ले रहे हो, नकली साइन कर रहे हो, तो वो फॉर्जरी में आ गया। फ्रॉड्स कैसे हो गए? जैसे आपको बैंक से कॉल आते हैं ना, तो वो डूइंग समथिंग फॉर एन अनफेयर और अ डिसऑनेस्ट एडवांटेज। आप
तो वो फ्रॉड में आएगा. वी कैन से फॉर्जरी इज़ अ सबसेट ऑफ फ्रॉड. केस स्टडी भी है इसके ऊपर. 24 साल का एक इंजीनियर होता है, कॉल सेंटर में काम करता है. उसके पास ना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पाई जाती है. बाद में उसे जेल में नहीं डाला जाता है, लेकिन 20,000 की उसे ना फ़ाइन लगता है उसके ऊपर. ट्रैफिकिंग क्या है? ट्रैफिकिंग मतलब सेल, बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग एंड सेलिंग अब किसकी? ड्रग्स की, ह्यूमन बींग्स की, वेपन्स की, इन सब की सेलिंग करना, बाइंग करना ट्रैफिकिंग कहलाता है. अगर आप साइबर स्पेस का यूज़ करके ये सब आप करते हो तो साइबर ट्रैफिकिंग कहलाता है. ठीक है, जो कि इलीगल है. ये ट्रैफिकिंग का कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेटा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड थैंक यू. और if you found this video useful, make sure to share this video to spread the knowledge.